जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ये आज का जो फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम का आज बेसिकली पैटर्न क्या था और उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा था, वो आपके स्क्रीन के सामने मैं लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। आज 4 जून है, आज से 19 जून तक फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है। तो उसमें एग्ज़ाम कैसा पूछा जाता है, आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, मैं सारी की सारी चीज़ें स्क्रीन पे लेके आया हूँ। आपको क्या करना है कि देखना है और इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना है, क्योंकि उनसे ही पैटर्न वही चलने वाला है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना है। जैसे मैं पहला सेक्शन जो मैं लेके आया हूँ आपके स्क्रीन के सामने देखिए, आप हिंदी का सेक्शन है। तो हिंदी में विलोम शब्द, अलंकार, रस, छंद, समास हो गया, पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, रूढ़ शब्द हो गया और योग रूढ़ हो गया। वर्णमाला से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा अनुनासिक है, कौन सा, मतलब कई प्रकार के शब्द, ठीक है। वर्णमाला आपको पढ़ना है। अलंकार में आपको यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आपको अच्छे से पढ़ना है, इनकी एग्जाम्पल आपको ज़्यादा पढ़ना है। मुहावरे नॉर्मल आ रहे हैं, उनको पढ़ लेना है। एक शब्द में अर्थ देना आपको पता है, और रचनाएं पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हल्के हल्के चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा समास पे ज़्यादा वो करना है, अध्ययन करना पड़ेगा। छंद और रस, अलंकार, इनको थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो। अगली स्लाइड आपके विज्ञान की है। विज्ञान में इनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। रासायनिक क्रिया, आज से दूध की क्रिया पूछी गई थी, दूध दही की क्रिया, है ना। तो ये पैटर्न है भाई। समीकरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब IUPAC नामकरण जो है उनसे क्वेश्चन। दर्पण सूत्र आज पूछा गया था, दर्पण लेंस पूछा गया था, है ना। लेंस सूत्र, लेंस का फार्मूला न्यूमेरिकल आया था लेंस से। मानव शरीर के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में आपको ठीक से पढ़ लेना है, कब प्रतिबिंब कैसे कहाँ बनता है। अम्ल क्षार पढ़ना है, इनका pH मान पूछा जा रहा है भाई, और आज पूछा गया है तीनों के तीनों शिफ्टों में, ठीक है। यदि किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है तो आगे आपके पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि आज किसी न किसी शिफ्ट में आया था, तभी एक साथी के द्वारा ये, एक छात्र के द्वारा ये बताई गई सारी चीज़ें हैं। और नियम आए थे भाई, मेंडल के नियम हो गए, न्यूटन के नियम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। लेंस के नियम, निषेचन से आया था, बायोमास से आया था, आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, ये आपको बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ना है। और न्यूमेरिकल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने बताया, तो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। आगे क्या है, आगे आपके पास क्वेश्चन है कि जीके के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो जीके में महल से क्वेश्चन, उद्यान से, अभ्यारण्य से, अवार्ड में पद्म अवार्ड, आज मतलब पद्म भूषण के बारे में, पद्मश्री के बारे में, भारत रत्न, ये आपको सबको पढ़ लेना है, ठीक है। अवार्ड जितने भी हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड, वो आपको पढ़ना है। लोक नृत्य आया था आज, आपने देखा होगा। नदियों से क्वेश्चन बने हैं, बांध से बने हैं, पुरस्कार से बने हैं। मूर्ति आज पूछी गई थी, लियोनेल मेसी की मूर्ति कहाँ बनी, तो पश्चिम बंगाल उसका आंसर था। फिर भी आने वाले शिफ्टों में जैसे हो गया, कई मूर्तियां बनी हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, तो उनका आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता इंपॉर्टेंट पूछा गया है भाई, आज की शिफ्ट में। दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा गया है। मुगल वंश आपको पढ़ना है। उत्सव, परियोजना, गुफा, पुस्तक, इंपॉर्टेंट पुस्तक, महात्मा गांधी के बारे में, पंचवर्षीय योजना के बारे में, और अभी वर्तमान में ओलंपिक खेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जीके का फॉर्मेट था। जीके में ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। साइंस का हो गया, जीके का हो गया। अब आता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपका वॉइस पूछा गया था, नरेशन से बना था, इडियम्स, पेसेज से बना था, एंटोनेम, साइनोनेम्स आपसे 3-4 पूछे गए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर शिफ्ट में 1 से 2 पूछा गया है। आर्टिकल ए एंड द पूछे गए हैं। PQRS पूछा गया है। पैराजम्बल्स आपके पूछा गया, और टेंस पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में, इनको कवर कर लेना है और देख लेना है। आगे मैथ्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ में CI से आया था। CI में बेसिकली 2 वर्ष का आया था, बन जाएगा। एवरेज से आया था। नॉर्मल से आए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी आ रहा है भाई, एपटेक करा रही है, आपको पता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी आता है। एज से क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस से आया था, डिस्काउंट से आया था, अलजेब्रा से आया था। अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ा ना, मेरे चैनल पे एक वीडियो पढ़ी है, एक वीडियो जस्ट अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, आप देख लेना, उसके अंदर से ये अलजेब्रा आएगा ना। और यदि आपने अलजेब्रा कहीं नहीं पढ़ा, एक बार जाके देखना भाई, खतरनाक अलजेब्रा है। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आया था। अनुपात समानुपात में आय और व्यय से क्वेश्चन आए थे, ईजी थे। समय और कार्य में मेल, फीमेल और बच्चे की कार्य क्षमता पर आए थे। सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास के लगभग 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बॉड मास रूल पे आए थे, और 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्षेत्रमिति पे सरल क्वेश्चन आए थे, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए थे। त्रिकोणमिति नॉर्मल क्वेश्चन आया था एकदम, और ज्यामिति से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आज आपका पैटर्न था भाई। तो इन पे थोड़ा सा क्या करना है, पकड़ अपनी बनाना है सारे सब्जेक्टों पे, और इनको ठीक से देख लेना है, और इन्हीं को पढ़ने की कोशिश करना है। यदि इन्हों आप कर लेंगे ना, तो आपके स्कोर कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, और पेपर ईजी आ रहा है, ठीक है। लड़कों के नंबर जिसके द्वारा आज ये रिव्यू दिया गया, जिस लड़के ने बताया, उसके खुद आज बहुत अच्छे नंबर आए भाई। 82 बंदे ने स्कोर किया है ना। तो ऐसी यदि आप भी रणनीति यही बनेगी, तो आपका भी नंबर सिलेक्शन होगा, है ना। डेली आपको यही रिव्यू मेरे चैनल पे शाम को मिलेगा, पूरी शिफ्ट होने के बाद।
तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।